हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास सेकंड के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ को रीड करेंगे। तो हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो किससे बनी हुई होती हैं और वो मटेरियल कहाँ से आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे रूम में डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, इसी तरह से विंडोज़ हैं, टेबल है, तो वो वुड से बना हो सकता है। इसी तरह से वो आयरन से भी बना हो सकता है, लोहे से। तो लोहा कहाँ से आता है और वुड जो है कहाँ से आती है, ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। लिस्ट द डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स अराउंड अस आर मेड। तो हमने एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें हम मटेरियल्स के बारे में मतलब लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, लिस्ट बनाएंगे मतलब। ठीक है, तो स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन मटेरियल्स एंड रिकॉग्नाइज वाई थिंग्स आर मेड फ्रॉम सर्टेन मटेरियल्स एंड नॉट फ्रॉम अदर्स। तो हम जो मटेरियल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस से बने हुए होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मटेरियल्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट वेयर मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो वही है कि मटेरियल्स कहाँ से हमें मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वार्मिंग अप इन्होंने लिखा है, कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे क्लोथ्स हैं और पेट्रोल है और कोल जल रहा है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से हमें मिलती हैं, ठीक है, जो डेली लाइफ में मतलब यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स हम, मतलब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो सामान मटेरियल है जो वो कहाँ से आता है। ठीक है, ग्लास ब्रेक्स सो इजीली व्हेन ए क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स इट। तो अगर हमारी जो गाड़ी है, कार है ना, उसके शीशे पे कुछ क्रिकेट की बॉल कई बार लगती है तो वो टूट जाती है ना, ग्लास की जो सामने वाला पोर्शन है। ठीक है, इसी तरह से मतलब हमारे रूम में जो विंडो पेन होते हैं, है ना, शीशे होते हैं, मिरर्स होते हैं, अगर उस पे क्रिकेट की बॉल बड़ी ज़ोर से लगे तो वो टूट जाएगा शीशा। ठीक है, दैट्स देन वाई इज़ ग्लास यूज्ड इन विंडोज़। तो भाई यूज़ ही क्यों करते हैं ग्लास को, है ना, ग्लास की जगह के पे कुछ और क्यों नहीं लगा लेते? क्योंकि देखो, अपना फेस हम मिरर में ही तो देख सकते हैं, या फिर ग्लास के जो अक्रॉस है हम दूसरी तरफ उसके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी जैसे हम विंडो पेन्स पे लगाते हैं या कार के जो शीशे होते हैं उसमें ग्लास यूज़ किया जाता है, कांच। ठीक है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ उसके अक्रॉस हम ग्लास के अक्रॉस देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम वुड के शीशे लगा लें तो हम देखेंगे कैसे, है ना, कि सामने क्या आ रहा है। हमें देखना भी होता है और जो एयर है उसको रोकना भी है ना, कि गाड़ी के अंदर ठंडी हवा ना आए, है ना, बड़ी तेज़ी से फिर चलेगी अगर हम स्पीड से जाएंगे गाड़ी में बैठ के। वाई आर दे नॉट मेड ऑफ वुड? ओके, ये तो हो गया मटीरियल्स। लुक एट थिंग्स अराउंड यू इन योर होम एंड क्लास। आपने अपने घर में जो भी आपके अराउंड जो चीज़ें हैं उसको देखना है। वट आर दे मेड ऑफ, तो वो बनी किससे होती हैं। ठीक है, तो आपने ये सोचना है। तो प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक सेवरल थिंग्स, पेन्स, पार्ट्स ऑफ कार्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन्स एंड मैनी अदर थिंग्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो बहुत सारी इन्होंने चीज़ें कुछ बताई हैं, जैसे कि हमारे पेन हो गए, जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, गाड़ी के हिस्से हो गए, पार्ट्स हो गए, इसी तरह से कंप्यूटर के जो पार्ट हैं, ठीक है, और टेलीविज़न के जो पार्ट हैं वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से। ठीक है, तो प्लास्टिक जैसे कि पेन की एग्जांपल दी है तो उसमें प्लास्टिक होती है पेन में। पेन देखो लाइट वेट भी होता है ना, प्लास्टिक का पेन हो। प्लास्टिक के और भी, जैसे कि प्लास्टिक की चेयर हो गई, और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जो हैं प्लास्टिक के हम अपने अराउंड देखते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक के और ऑब्जेक्ट जैसे कि खिलौने हो गए, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स, बॉडीज ऑफ कार्स एंड एरोप्लेन्स
गेट्स एंड ग्रिल्स इन योर हाउस, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड several other things are made of different metals। तो जो बर्तन होते हैं उन्हें हम यूटेंसिल्स कहते हैं। कार्स की जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, ऐसी तरह से एरोप्लेन की जो बॉडीज़ हैं वो, और गेट्स हो गए जैसे कि, ग्रिल्स हो गई, तो ज्वेलरी हो गई जैसे, ठीक है, गोल्ड की होती है या फिर सिल्वर की। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो भी किससे बनाई जाती हैं, मेटल से। ठीक है, तो मेटल्स जैसे कि आपने देखा होगा कि रिंग्स पहनते हैं अपने उंगलियों में कुछ लोग। ठीक है, इसी तरह से मेटल्स के आपके जैसे कि बेंच होते हैं, है ना, वो मेटल से बने हुए होते हैं। तो इसी तरह से जो वायर्स हैं वो सभी मेटल से बनी हुई होती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल्स पे जो वायर्स हम देखते हैं, है ना, बाहर अपने घर के, जहाँ से हमें सप्लाई आती है घर में से, ठीक है ना, वो वायर्स हैं जो, वो किससे बनी हुई होती हैं, मेटल से। इसी तरह से मेटल से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉचेस हो गई, ठीक है, उनमें भी मेटल का यूज़ किया जाता है ज़रूर। देखो जहाँ भी कोई भी सर्किट हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वहाँ पे मेटल का यूज़ ज़रूर किया जाता है। ठीक है, जैसे इसी तरह से मोटर्स हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विंडो पेन्स हो गए। जैसे कि विंडो पेन्स क्या होते हैं, जैसे कि ये शीशा है आगे, है ना, आगे वाला इन्होंने कुछ दिखाया है यहाँ पे, तो ये ग्लास का ही बना हुआ है। जैसे कि ये हमारा हो गया, ये देखो, ये देखो, ठीक है, तो ये सामने वाला शीशा है जो, वो ग्लास का है। ठीक है, इसी तरह से हमारे रूम्स में विंडो पेन्स होते हैं। सर्विंग डिशेस डिशेस होती हैं। ठीक है, सर्विंग डिशेस मतलब खाना खाने के टाइम हम जो यूज़ करते हैं डिशेस, प्लेट्स वगैरह कह देते हैं उनको। ठीक है, तो वो भी गिलास से बनी हुई होती हैं। टेलीविज़न की जो स्क्रीन्स हैं, ठीक है, पुराने टाइम में जो मतलब होते थे, सीआरटी टेलीविज़न्स होते थे, तो आजकल भी चलो कई जगह पे देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। वो तो टीवी की जो स्क्रीन थी वो ग्लास की, कांच की बनी हुई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो उसमें भी चलो जो हम यूज़ करते हैं अभी एलईडी वगैरह, एलसीडी वगैरह, उसमें भी कांच का प्रयोग होता है बट कम होता है। इसी तरह से बोटल्स हैं जो ड्रिंक्स वाली, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि, है ना, तो वो ग्लास में, ग्लास होता है उनमें कई बार। ठीक है, प्लास्टिक की भी होती हैं वैसे। क्लोथ इज़ मेड फ्रॉम फाइबर, तो क्लोथ जैसे कि कॉटन होती है, कपास होती है ना, ठीक है ना, तो हम रुई वगैरह निकालते हैं वहाँ से। ठीक है, तो रुई से, रुई एक फाइबर है। ठीक है, रूं कह देने ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, तो इसी तरह से बेटा पटसन होता है, वहाँ से फाइबर मिलता है। कोकोनट का जो बाहर वाला छिलका होता है ना, उससे भी क्लोथ्स मतलब कुछ बनाते हैं। ठीक है, रूप्स वगैरह। चलो नेक्स्ट देखो, रबड़ बैंड्स हो गए जैसे कि, ठीक है, रबड़ बैंड्स मतलब कि रबड़ जो जिससे हम लिफाफे वगैरह बंद करते हैं ना, रबड़ बैंड होते हैं जैसे। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है मटेरियल जो कि स्ट्रेचेबल होता है ना। तो टायर्स हो गए, जैसे कि गाड़ी के टायर्स हो गए, वो किससे बनाए जाते हैं, रबड़ से। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है इन्होंने रबड़। ठीक है, गाड़ी का जो चक्का मतलब होते हैं, उसको चक्के के ऊपर जो टायर होते हैं वो रबड़ से बने हुए होते हैं। इसी तरह से ट्यूब्स हो गई जैसे कि, ठीक है, वो रबड़ से बनी हुई होती हैं ट्यूब्स। एंड इरेजर्स आर मेड फ्रॉम रबड़, दिस बुक इज़ मेड ऑफ पेपर। तो ये अभी बुक तो आप वैसे यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपकी जो बुक है वो किससे बनी हुई है, पेपर से। प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, फाइबर, रबड़ एंड पेपर आर सम ऑफ मटेरियल्स वी यूज टू मेक एवरीडे थिंग्स। तो डेली लाइफ में हम जो मतलब चीज़ें यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वो स्टूडेंट्स किससे बनी होती हैं, इनमें से कुछ मटेरियल इन्होंने बताए हैं तो उससे बनी हुई होती हैं। कैन यू नेम अदर सच मटेरियल्स, क्या आप कुछ और
मटेरियल्स के नाम बता सकते हैं। एवरी मटेरियल हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज, सभी मटेरियल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। सम सच एज मेटल आर हार्ड एंड डोंट बर्न इजीली। कुछ के मेटल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं स्टूडेंट्स, तो आसानी से वो जलती नहीं। ठीक है, मेटल्स हैं जो वो हार्ड होती हैं और जलती नहीं आसानी से। अदर्स लाइक रबड़ आर सॉफ्ट, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और कैन ईजिली बी स्ट्रेच्ड, तो उनको खींचा जा सकता है। वी कैन सी थ्रू ग्लास, तो हम कांच के अंदर से देख सकते हैं। दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स मेक देम सूटेबल फॉर सर्टेन थिंग्स एंड नॉट फॉर अदर्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो मटेरियल्स की, वो कुछ मटेरियल्स के पास हो सकती हैं और कुछ के पास नहीं हो सकती। वाई, इस तरह से क्यों होता है? यू कैन नॉट मेक क्लोथ्स आउट ऑफ पेपर और मेटल, तो आप मतलब पेपर से कपड़े क्यों नहीं बना सकते या मेटल से? हाँ, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो जो पेपर है मतलब वो कपड़े का काम थोड़ी करेगा, ठीक है ना, तो पतला होता है, वो गीला हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है फिर। तो मेटल है जो, ठीक है, अगर मेटल के कपड़े हम डालें तो भारी होंगे पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात तो मेटल मुड़ेगी कैसे, है ना, तो चलो मुड़ने के लिए उसकी जाली वगैरह बना भी दी अगर हमने, ठीक है, तो वो हमें सर्दी से गर्मी से नहीं बचा सकेगी। वाई यू कैन नॉट मेक अ नाइफ आउट ऑफ वुड, तो आप लकड़ी का जो नाइफ है वो क्यों नहीं बना सकते, ये पूछ रहे हैं। क्योंकि देखो वुड है जो, देखो बना तो चलो सकते हैं मेटल का नाइफ, बट उतना जो शार्प नहीं होगा वो, ठीक है। वैसे भी मतलब जो वुड है वो सॉफ्ट होती है, कुछ चीज़ें चलो काट देगी वुड, बट उसके बाद फिर वो ब्लंट जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स, तो सोर्सेज क्या है मटेरियल्स के? तो जैसे कि क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल वैसे ओशियन से, समुद्र से निकाला जाता है, ठीक है, समुद्र से निकाला जाता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भी हम इसको कह देते हैं। तो कच्चा तेल समुद्र के नीचे जो चट्टानें होती हैं उसमें से निकाला जाता है, जो पुराने टाइम में जो जीव जंतु मर गए थे, ठीक है, तो कॉन्टीन्यूसली देखो डेथ होती रहती है, मतलब एनिमल्स की, है ना, जो ओशन में भी फिशेस वगैरह रहती हैं, तो जैसे जैसे वो मरते जाते हैं ना, तो उनकी बॉडी है जो वो नीचे अर्थ में ही रह जाती है, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो उनकी जो बॉडी है वो क्रूड ऑयल में बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्रूड ऑयल के इन्होंने दिखा रखे हैं यूज़, ठीक है। तो क्रूड ऑयल एक्चुअली एक गाढ़ा तेल होता है, कच्चा तेल होता है जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं। उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम उसको साफ़ करके निकालते हैं। उसको मत साफ़ करने का मतलब कि उसको अलग अलग करना, उसमें जिससे वो बना हुआ होता है, ठीक है, उसको प्योर करके सभी चीज़ें हम अलग अलग कर देते हैं। क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वैक्स और प्लास्टिक मिलती है। इससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वी गेट सम मटीरियल्स फ्रॉम एनिमल्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वी गेट सम मटीरियल्स फ्रॉम एनिमल्स, कुछ मटीरियल्स हम एनिमल्स से लेते हैं। फाइबर्स सच एज वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, तो वूल और सिल्क जो फाइबर्स हैं वो हम एनिमल से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वूल होती है, ऊन होती है, तो वो स्टूडेंट्स हम कहाँ से लेते हैं? शीप से, भेड़ से, है ना। इसी तरह से और भी गोट वगैरह भी होती हैं, इसी तरह से काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो हमें वूल देते हैं। उनकी जो मतलब वूल एक्चुअली होते तो बाल ही हैं ना, मतलब शीप के, भेड़ के जो ऊपर हेयर्स होते हैं उनको काट लेते हैं, जो कि वो मतलब वूल कहते हैं उसको, तो वो कपड़े बनाने में मदद करता है। इसी तरह से सिल्क है जो, वो भी सिल्क वॉर्म से हम लेते हैं। सिल्क के कीड़े होते हैं स्टूडेंट्स, रेशम के कीड़े कह देते हैं उनको, ठीक है। इसके बारे में आगे हम क्लासेस में पढ़ेंगे। लेदर इज अल्सो obtained फ्रॉम एनिमल्स, तो स्टूडेंट्स लेदर है जो, वो भी हम एनिमल्स से लेते हैं। लेदर क्या होता है? चमड़ी होती है एनिमल्स की एक्चुअली, ठीक है, तो उससे बनाते हैं लेदर। वी गेट सम मटीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स, कुछ मटीरियल्स हम स्टूडेंट्स प्लांट से भी लेते हैं। देखो प्लांट्स से कुछ क्यों, मतलब हमें, हम जिंदा ही प्लांट्स की वजह से रहते हैं,
तो कुछ उन्होंने बताया है, लिस्ट किए हैं सब्सटेंसेस, जैसे कि वुड हो गया, कॉटन हो गई, फाइबर, पेपर, रबड़, ये सभी हम प्लांट्स से लेते हैं। तो रबड़ का भी एक प्लांट होता है, ठीक है। इसी तरह से पेपर बनता है, उसके जो स्टेम होता है बम्बू वगैरह के। कॉटन फाइबर आपको पता ही है ना, वुड। सम मटेरियल्स आर डग आउट फ्रॉम अर्थ, कुछ का मटेरियल्स हैं जो धरती को खोद के उसमें से निकाले जाते हैं, ठीक है। मेटल्स आर फाउंड इन मिनरल्स डग आउट फ्रॉम अर्थ, तो जो मेटल्स हैं वो धरती से निकाले गए, मतलब पत्थर वगैरह कुछ होते हैं, ठीक है, उनको और कह देते हैं वैसे, ठीक है। तो मिनरल्स जो भी मिट्टी में मिलता है मटेरियल, ठीक है, उसको खोद के हम उसमें से मेटल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे मतलब मेटल्स ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो धरती से ही मेटल्स हमें मिलती हैं, ये आपने ध्यान रखना है कि मेटल्स हैं जो, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, सोना, चांदी, है ना, तो वो मिट्टी से ही हम निकालते हैं। तो वो मिट्टी कहाँ, वो मिट्टी मतलब कहीं कहीं पे मिलती है, सभी जगह पे नहीं होती है ना, ये समझ लो आप। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, तो ग्लास सैंड से ही बनता है। सैंड को काफ़ी ज़्यादा जब हम गर्म कर देते हैं तो सैंड है जो वो मेल्ट हो जाता है और उससे सिलिका से ग्लास, कांच बन जाता है। टेंसिल्स टेंसिल्स सच एज कप्स एंड सॉसर्स आर मेड फ्रॉम क्ले, तो ये सोसर है स्टूडेंट्स, सोसर। तो सोसर है जो, मतलब जो जिसमें कप हम रखते हैं, ठीक है, प्लेट में, जैसे कि इस तरह की प्लेट कुछ होती है, ठीक है, तो उसमें कप रख के हम सर्व करते हैं। तो जिस प्लेट में हम कप रखते हैं ना, उसको सॉसर कह देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आगे बताया कि ये जो मटेरियल्स हैं वो क्ले से बनाए जाते हैं, ठीक है। क्ले एक तरह की मिट्टी होती है। नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं हम। फाइबर्स सच एज नाइलॉन आर मेड फ्रॉम ऑयल फाउंड डीप डाउन इन दी अर्थ, तो नाइलॉन फाइबर है जैसे कि, ठीक है, तो वो कहाँ से बनता है। नायलॉन के भी कपड़े होते हैं, जैसे कि आपने कई बार अपने घर पे देखना कि आयरन जो प्रेस होते हैं उस पे नायलॉन वगैरह, देखो अलग अलग तरह, मतलब अलग अलग टेम्परेचर चाहिए प्रेस करने के लिए, है ना, कपड़ों को। इसलिए आयरन पे अलग अलग मतलब ऑप्शन दिए गए होते हैं कि आपने कॉटन वाले कपड़े को आयरन करना है या फिर सिल्क वाले को, ठीक है। तो उस पर नायलॉन भी लिखा हुआ होता है। नायलॉन का कपड़ा होता है ना, एक नेट, मतलब जैसे कि होते हैं क्रिकेट वगैरह के नेट होते हैं वो नायलॉन से, या फिर जैसे रोप्स होते हैं वो नायलॉन से बनाए जाते हैं, रस्से वगैरह, ठीक है। तो वहाँ वो नायलॉन कहाँ से आता है। आर मेड फ्रॉम ऑयल फाउंड डीप डाउन इन दी अर्थ, तो अर्थ के अंदर से, अंदर जो ऑयल होता है, ठीक है, उससे बनते हैं। इट इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल, तो उसे हम क्रूड ऑयल कहेंगे, या पेट्रोलियम भी कहेंगे। दिस ऑयल आल्सो गिव्स अस पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, ठीक है। तो ये जो ऑयल है हमें क्या क्या देता है, पेट्रोल हो गया, जैसे कि केरोसिन हो गया, एलपीजी, इसी तरह से वैक्स होगी, प्लास्टिक्स हो गया, ये चीज़ें हमें ये देते हैं। कोल इज़ अल्सो डग आउट फ्रॉम दी अर्थ, तो कोल है जो वो कहाँ से निकाला जाता है, अर्थ में से निकाला जाता है। इट गिव्स अस कोक विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, तो ये हमें कोक भी देता है, कोला होता है जो, ठीक है ना, उसमें से कोक निकलता है कोई मटेरियल जिसको हम फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज द कलर्स यूज्ड फॉर कलरिंग क्लोथ्स, तो कपड़ों को कलर करने के लिए, उसको डाई करने के लिए हमें जो मटेरियल है वो कोल से मिलता है। इसी तरह से हम मेडिसिन्स बना सकते हैं काफ़ी सारी, जो कि जर्म्स को मार देती हैं, किल कर देती हैं, तो वो मटेरियल हमें कोल से ही मिलता है। यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट बनाया है रिप्रेजेंटेशन के लिए कि कोल को सेंटर में लिखा है और उसके अराउंड 4 बॉक्स इन्होंने बना रखे हैं एरो लगा के। तो कोल से कलरफुल जो कपड़े हैं हम बना सकते हैं। इसी तरह से सब्सटेंसेस
एडर टू सोप टू किल जर्म्स। ओके, तो सोप में मतलब जो मटेरियल हमें कोल से कुछ मिलता है जो कि किसको मार सकता है, जर्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी तरह से कोल है जो उसको हम फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं, करते हैं उसको सॉल्व। विच ऑफ दीज कार पार्ट्स इज मेड फ्रॉम रबड़। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो रबड़ से बना हुआ होता है। तो टायर है जो वो रबड़ से बने हुए होते हैं। विच इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो बेस्ट मटेरियल कौन सा है यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, तो वो मेटल्स हैं। ठीक है जी। वी कैन नॉट मेक क्लोथ्स फ्रॉम। हम क्लोथ्स किस से नहीं बना सकते, तो हम क्लोथ्स हैं जो वो पेपर से नहीं बना सकते। विच ऑफ दीज इज obtained फ्रॉम। तो अर्थ। ओके, तो अर्थ में से हमें क्या मिलता है, तो अर्थ में से हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो दूसरे ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, एक मिनट। तो वैसे तो अर्थ से सारा कुछ ही मिलता है, मैं चलो एडिट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लास्टिक हालांकि चलो पेड़ से हमें मिलती है, तो पेड़ भी तो अर्थ पे ही है ना। ठीक है, तो मेटल्स ये सभी चीज़ें एक्चुअली अर्थ पे हैं। ठीक है, तो मैं एडिट कर रहा हूँ, सॉरी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, विच ऑफ दीज इज obtained फ्रॉम प्लांट्स। तो इनमें से कौन सा है जो वो प्लांट से हम लेते हैं, तो कॉटन हम प्लांट से लेते हैं। वी obtain ग्लास फ्रॉम। तो कांच हमें कहाँ से मिलता है, सैंड से। ठीक है, तो कांच हमें सैंड से मिलता है। नेम टू मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें दो मटेरियल्स बताने हैं जो कि हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से। ठीक है, तो मिल्क एंड वूल है वो। नेक्स्ट देखो, प्लांट्स से हमें मिलने वाला जो चीज़ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्रूड ऑयल देखो, तो क्रूड ऑयल से हमें डीजल और पेट्रोल मिलता है। इसी तरह से कोल से कोक और मेडिसिन मिलती हैं, जो आपने लिख लेना है अभी। ठीक है, फ्रॉम व्हाट डू वी गेट दी फॉलोइंग मटेरियल्स। तो हम जो मटेरियल्स हैं वो नीचे जो लिखे हैं वो कहाँ से हम लेते हैं, ग्लास से। ग्लास हमें सैंड से मिलता है। ठीक है, मेटल्स क्रस्ट से और नाइलॉन क्रूड ऑयल से। कलरिंग मटेरियल क्लोथ्स के लिए हम कोल से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक है जो वो क्रूड ऑयल से हम लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, फिर हैव अ नाइस डे।